तो हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि बीपीएससी एडीओ और बिहार दरोगा मेंस के लिए हम लोग टॉपिक वाइज क्लास कर रहे हैं। तो आज हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है और मैं जो भी क्लास लाता हूँ ये सब एनसीईआरटी बेस्ड लाता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि रासायनिक क्रिया के समय, ये कथन देखते हैं कि रासायनिक क्रिया के समय एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। ठीक, बिल्कुल सही है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और न ही बाहर से मिश्रण में आता है। बिल्कुल सही है। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं की आपसी आबंध के टूटने और जुड़ने के नए पदार्थ का निर्माण होता है। ये बिल्कुल सही है, यानी आपका तीनों सही है। ठीक, बोला है फिर कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने का निर्माण करती है। बिल्कुल सही है। इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। गलत। ठीक, वियोजन क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने, तो इसमें वियोजन कहाँ हो रहा है? इसमें तो जुड़ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। यह एक उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया है। नहीं, आपको पता है कि क्या बोलते हैं कि जब भी आप चूना और पानी करते हैं तो उसमें क्या होता है, वो गर्म हो जाता है। और मुझको पता है भाई कि मुझे क्या हुआ था। जब मैं चूना ही इसी तरह चूना कर रहा था, मेरी आँखों में पड़ गया था। वो उसमें से गैस निकलता है ना, वो गैस निकला, मेरी आँखों में डायरेक्ट चूना चला गया था। मुझको 1 महीने तक काला चश्मा, बुढ़े की जैसे तरह काला चश्मा पहनना पड़ा था इसके वजह से। ठीक, तो ये आपका केवल एक सही है। ठीक है, कथन केवल एक सही है, बाकी दोनों गलत हैं। ठीक, यह है कि कथन एक में फेरस सल्फेट को गर्म करने पर यह सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड तथा फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं, यह वियोजन है। ठीक है, क्योंकि फेरस सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड तथा फेरिक ऑक्साइड में, क्योंकि इसमें फेरस अलग होता है ना सल्फेट से, तो ये वियोजन अभिक्रिया होगा। तो ठीक है, तो ये आपका केवल एक सही होगा। अगला है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। ऊष्मा देने वाले कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। बिल्कुल सही है। यह ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया, ये भी बिल्कुल सही है, यानी आपका दोनों सही है। ठीक, सी आंसर हो जाएगा। ठीक, लेड नाइट्रेट के चूर्ण का तापमान करने पर जो भूरे रंग का धुआं निकलता है वह क्या कहलाता है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहलाता है। जल का विघटन अपघटन करने पर कौन सी गैस कैथोड पर एकत्रित होती है? तो हाइड्रोजन। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर क्या तथा क्लोरीन में बदल जाना किसका उदाहरण है? तो वियोजन अभिक्रिया है, या इसको प्रकाश वियोजन भी कह सकते हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माशोषी। यह मिश्रण क्या होता है? ठंडा हो जाता है। देखिएगा, आप जब उसको करेंगे ना तो थोड़ा ठंडा महसूस होगा आपको। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा क्या होता है? तो नीला होता है। कॉपर सल्फेट, इसको नीला थोथा बोलते हैं ना। इसका करना है, विचार करना है। कथन एक, विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से हटा देते हैं। बिल्कुल सही है। लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन को आयरन सल्फेट में बदल जाता है। बिल्कुल सही है, आपका दोनों सही है। ठीक, दो घुलनशील लवणों के जलीय विलयन को मिलाने पर अघुलनशील ठोस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, दो यौगिक के आयनों के आदान प्रदान से दो नए यौगिक बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया। चीनी बर्तन में कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। यह उदाहरण है उपचयन, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, CuO। देखिए, मैं यहाँ पे जो भी आप दिया है ना, ये जैसे यहाँ पे दिया है ये अभिक्रिया, मैं इसको लिख के बता सकता हूँ, लेकिन मैंने ऑलरेडी बाद में जाके सभी अभिक्रियाओं को मैंने दिया हुआ है, उसको बैलेंस करने के लिए दिया है। तो आपको ये सब देखने को मिलेगा, तो इसका चिंता मत कीजिए कि हम लोग को क्यों नहीं बताया जा रहा है। तो Cu+H2 ये उदाहरण है किसके? तो यह है अपचयन अभिक्रिया, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया के। और आप देखेंगे कि ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में आपका है। ठीक, निम्न अभिक्रिया पर विचार करें। JnO+C JnO+C2, इसमें क्या सा, तो कौन सा पदार्थ उपचयित होता है? तो इसमें C होता है। ठीक है, कार्बन होता है। ठीक है ना। उपरोक्त अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ अपचयित होता है? तो अपचयित की बात करें तो यहाँ पे JnO अपचयित हो रहा है, उपचयित C होता है। ठीक है, ये ऊपर का ही क्वेश्चन है। निम्न अभिक्रिया पर विचार करें। MnO2 4HCl
MnCl2 + 2H2Cl, इस अपक्रिया में कौन सा तत्व उपचयित होता है? तो उपचयित बोले तो ये है उपचयित नहीं अपचयित, यानी रिड्यूस्ड हो रहा है, तो होता है MnO2। ठीक, ये अपचयित होता है क्योंकि इसमें से क्या होता है, यहाँ इसमें से ऑक्सीजन निकल जाता है ना, इसलिए ये अपचयित हो जाता है। किस अपक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि एवं हाइड्रोजन का ह्रास होता है यह कहलाता है उपचयन यानी ऑक्सीकरण अपक्रिया। ठीक है, और वहीं ऑक्सीजन घटेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा तो वो अपचयन होगा। ठीक, मैग्नीशियम रिबन का चमकदार ज्वाला के साथ दहन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाना किसका उदाहरण है? तो ये उपचयन है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के वजह से ना जलता है, तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वह हो जाएगा उपचयन या ऑक्सीकरण। मैग्नीशियम रिबन का वायु दहन करने के पश्चात कौन सा पदार्थ बनता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन का दहन किस प्रकार की ज्वाला के साथ होता है? तो श्वेत ज्वाला के साथ। बहुत पूछता है। जस्ता परमाणु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा गैस बनती है? तो हाइड्रोजन। मैग्नीशियम के वायु में जलाने के समीकरण को क्या कहते हैं? तो कंकाली समीकरण, स्केलेटन इक्वेशन बोलता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं बाद प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या क्या कैसी होती है? तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं बाद प्रत्येक तत्व प्रत्येक बोला है तो वो सेम होता है। ठीक, हिंट एंड ट्रायल विधि का संबंध किससे है? तो समीकरण संतुलन से है। कैल्शियम ऑक्साइड का और जल की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी बुझा हुआ चूना, जो हम लोग चूना लगा के खाते हैं पान में, वो वाला। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो संयोजन अभिक्रिया। जिन अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और जिसमें ऊष्मा कम होता है उसमें ऊष्माशोषी बोलते हैं। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी होता है, क्योंकि आप सांस लीजिएगा तो देखिए गरम गरम हवा आता है। सब्जियों का शर्करा कंपोस्ट बनना किस प्रकार का? ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कभी कभी देखिए जहाँ पे ना कचरा लोग बहुत भर देते हैं ना, वहाँ पे विस्फोट भी होता है कभी कभी। जिस अभिक्रिया में एक ही अभिकारक टूटकर दो या अधिक उत्पादों में देता है तो वो क्या कहलाता है? वो वियोजन होता है, क्योंकि वो टूट रहा है ना। बिना बुझा हुआ चूना किसे कहा जाता है? तो जो हम लोग मान लीजिए कोई दुकानदार है, कोई पान वाला, तो जैसे कि वो चूना बनाने वाला जो जाना है ना, कि मतलब जो पान में चूना लगाने के लिए जब वो पानी में मिलाने जाता है ना, तो जो पाउडर होता है ना, तो वही होता है बिना बुझा हुआ चूना नहीं चूना, CaO होता है। ठीक है, और बुझा हुआ चूना तो वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला। ये बुझा हुआ चूना है और बिना बुझा वाला कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक, प्रकाश में श्वेत सिल्वर क्लोराइड का रंग बदलने का कारण क्या है? तो सिल्वर और क्लोरीन में वियोजन। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना क्या कहलाता है? तो उपचयन है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होना क्या कहलाता है? तो अपचयन। जिस अभिक्रिया में एक पदार्थ का उपचयन और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है उसे क्या कहते हैं? तो रेडॉक्स अभिक्रिया दोनों होता है। ठीक है, चांदी पर काली परत, तांबे पर हरी परत बनना किस प्रकार का उदाहरण है? तो संक्षारण होता है, कोरिजन। चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन हटाकर कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपको पता होना चाहिए, नाइट्रोजन भरा जाता है। और ये आपका बैलेंस वाला है, तो थोड़ा देख सकते हैं फिगर। ठीक, यहाँ पे बहुत सारा कुछ रिएक्शन दिया है, तब आप लोग देख लेना। हम लोग आते हैं रासायनिक समीकरण संतुलन वाला में। ठीक है, बोला है कि देखते हैं अब FeH2O को संतुलित समीकरण लिए संख्या क्रम क्या होगा? तो आप देख सकते हैं कौन सा होगा। तो कैसे करेंगे? तो पहले Fe में, तो देखिए यहाँ पे Fe 1 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको 3 करेंगे तो यहाँ पे 3 लगा देंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे लगाया हुआ है 3, और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन? 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 है, तो इसमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पे 1 है, तो इसको 4 बनाएंगे ना, तो जब यहाँ पे 4 करेंगे तो हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो गया ना, तो 8 बनाएंगे, तो हाइड्रोजन को हम लोग भी यहाँ पे 4 दूनी यहाँ पे भी 4 से गुना कर देंगे तो 8 हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग समीकरण संतुलन करते हैं। तो आप लोग मैंने ये दे रखा है, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, CaOH2O को समीकरण संतुलन के लिए सही क्रम क्या होगा? तो ये आप लोग करना। तो आपको पता है कि ये पहले से ही संतुलित है, देख लेना ये दोनों जगह पर। जैसे यहाँ पे कैल्शियम है 1 है, तो यहाँ पे कैल्शियम 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है 1 और ये 2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ आप देख रहे हैं 2 से गुना है तो 2 है। हाइड्रोजन भी 2 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो इस पहले से ही संतुलित है। ठीक।
यहाँ भी देख लें पहले से ही संतुलित है, ये भी पहले से संतुलित है, इसको संतुलित करना होगा। ठीक, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2 तो करना पड़ेगा। जब यहाँ पे 2 करेंगे तो 2 हाइड्रोजन यानी 4 हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो ये सही है, लेकिन यहाँ पे 4 हाइड्रोजन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा। तो इस तरह आप बना सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको केवल दिखा देता हूँ, आप लोग को यहाँ पे मैंने दे रखा है ऑलरेडी बना के, तो आप लोग केवल देख लेंगे। ठीक, ये भी देख लेंगे, ये भी है, ये भी है, ये आप लोग स्टॉप करके देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी जो भी कुछ लिखा है आप लोग पढ़ लीजिएगा कि कहाँ पे कुछ दिक्कत है, तो ऑलरेडी लिखा गया है। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये देख लेना, ये भी देख लेना, ये भी देख लेना। और आप लोग को जो क्वेश्चन वाला समझ नहीं आया ना, तो उसका कमेंट करना ना कि ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो अगले जो टॉपिक आज करेंगे ना, तो उसमें वो वाला मैं बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए, हम लोग का 20 संतुलित था, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ओके, थैंक यू।